तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 हम डिस्कस करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसमें क्या कहा है, उसमें एक कहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट और साथ के साथ इसके एक एग्जांपल भी पूछा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 33 उसमें पूछा था और वो क्या है, तो आपको इसको कैसे याद रखना है उसकी एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, फोर्स लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है और चेंज लगाना है। चेंज ये ट्राइंगल नहीं है, ये डेल्टा है और नीचे टाइम है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और साथ के साथ आप देखोगे ये लगाया गया फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस लगाएंगे तो मूवमेंट होगी ही नहीं, यहाँ पे क्या लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया गया है, कोई डाउट। और यहाँ पर जो है चेंज हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, और साथ के साथ आप देखोगे ये है टाइम। अब अगर ये 3-4 वर्ड्स याद है तो आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो सामने है ही। तो हमसे कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो शुरुआत में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कुछ टाइम बाद एक v वेलोसिटी आ रहेगी कुछ टाइम के अंदर, है ना, यही होगा। तो सिमिलरली अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो देखो बेटा क्या चीज हो रही है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, तो आप लिख सकते हो दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक, क्या, एक ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम में, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली, अंग्रेजी का खेल, प्रोपोर्शन है टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये लिख सकते हो। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इससे सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं इसको यहां कर देता हूं, फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चेंज कभी भी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अब आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, होता है। मास और वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, शुरुआत का मोमेंटम निकालना है तो शुरुआती मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल निकालना है तो शुरुआती mu और इसके लिए mv। तो हमें चाहिए pf माइनस pf, तो आप देखोगे mv माइनस mu अपॉन t, ठीक, ये है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाऊंगा, हटाऊंगा तो इक्वल का साइन आएगा, तो यहां पर k आ गया, mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है। आप देखोगे k की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 होती है, k की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पर आप देखोगे m अगर मैं कॉमन ले लूं तो v माइनस u अपॉन t, और ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसमें हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया है, और क्या रह गया। अब आपसे कहा है एग्जाम्पल में आप एक जो बॉलर होता है, बॉलर अपने आपकी बुक में दे रखा है, जब बॉल आ रही होती है तो वो अपने हाथ ऐसे पीछे करता है, इसका क्या रोल है, ये मैंने कहा है बॉलर या फील्डर, जो फील्डर होता है कैच करता है अ बॉल को कैच करता है, तो वो अपने हाथ, हिज हैंड्स पुल बैकवर्ड में खींचता है, वो ऐसा ही कुछ होता है ना। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अगर वो ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम की, अब टाइम बढ़ेगा तो उसको चोट कम लगेगी। आप अगर वो यहीं पकड़ लेता बॉल को तो क्या कहते हैं, चोट ज्यादा लगती है, अगर यहां पकड़ेगा तो कम लगेगी। दैट्स क्वेश्चन नंबर 33। बात समझ आई।